जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जीवन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हमारे को ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें हमारे को नहीं मिल पाती हैं। बेशक वो सक्सेस है या फिर हमारे को पैसा है या फिर सोसाइटी के अंदर मान सम्मान, सक्सेस, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जब हमारे को ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों को देने वाला कौन है? जी हाँ, इसको देने वाले हैं सूर्य भगवान, जो साक्षात देवता हैं। ईश्वर हमने नहीं देखे हैं, भगवान नहीं देखे हैं हमने, मगर हाँ, एक एनर्जी को हमने फ़ील किया है। आप चाहते हैं कि आपको फ़ेम मिले, आपकी वाणी के अंदर जो भी आप बोलें उसके अंदर एक पावर हो, अथॉरिटी हो। और अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस की भी कमी है, तो एक काम आपने करना है। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य वीक है या सूर्य कम डिग्री का है, तो जब हमारा सूर्य वीक है या डेबिलिटेड है तो हमारे फादर के साथ नहीं बनेंगे, जो फादर समान बड़े हैं उनके साथ नहीं बनेंगे। तो हमारे को सूर्य की रोशनी को, सूर्य की एनर्जी को किस तरीके से हम ग्रहण करें, किस तरीके से हम अपनी कुंडली को, पावर कहते हैं ना, जिसका सूर्य अगर स्ट्रांग है कुंडली के अंदर तो उसको फेम मिलता है। बाकी और जो प्लैनेट है सबका अलग अलग रोल होता है, लेकिन सूर्य का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन के अंदर। अब सूर्य ही हमारे को सब चीज़ें भी दे सकता है, तो करना क्या है? एक तो सबसे पहले आपने रोज़ाना सूर्य उगे मतलब उगने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले आपने उठना है। कहते हैं जो सुबह जल्दी उठा, सूर्य उदय से पहले जो उठा, उसके जीवन के अंदर हर फील्ड के अंदर रोशनी रहेगी। और सूर्य निकलने के बाद में जब उठे तो आप अपने आप को भी देखिएगा कि एनर्जी बहुत कम रहती है। जब हम सूर्य जब उग जाता है, उसके बाद में जब हम उठते हैं तो बहुत हमारी जो एनर्जी है ना वो बहुत लो होती है। तो इसलिए सूर्य उदय होने से पहले हमारे को उठना चाहिए। इसी के साथ में स्नान करने के बाद में अब आपने सूर्य भगवान को जल देना है। जब हम जल देते हैं, आप ये देखिए, अगर सूर्य नहीं निकलता तो जितनी भी ये पेड़ पौधे हैं ये कहाँ से इतने ग्रो करते? एक फायर है ना, एक एनर्जी है, इनकी एनर्जी से ही हमारे जीवन के अंदर जो है, हमारा जीवन भी उन्हीं की वजह से चल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने लोटा लेना है, तांबे का लोटा ले लीजिएगा और उसके अंदर थोड़े से गुलाब के फूल, थोड़ी ये 2 दाने आप चीनी के डालिएगा। इसी के साथ में उसके अंदर आप हल्दी डाल सकते हैं, रौली डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद में आपने सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद में हम क्या करते हैं, जल दिया और फटाफट ऐसे हाथ लगाया और फिर चल दिए। वहाँ पर एक परिक्रमा ज़रूर करें। वहाँ पर जल देने के बाद में आप थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को आपने सूर्य भगवान के सामने ऐसे हाथ करने हैं, सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के कम से कम 11 बार या आप 7 बार या 5 बार, मतलब कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना वो अपने ऑटोमेटिकली सॉल्व, जैसे गांठें लग जाती है ना ज़िंदगी के अंदर, वो गांठें अपने आप खुलनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ में वहीं खड़े होकर के जाने अनजाने जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनके लिए भी आपने क्षमा मांगनी है। क्षमा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है ना फायर के अंदर जाती है तो वो जल जाती है, उसी तरीके से जो भी आपसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई है उसके लिए भी आपने क्षमा मांगनी है। ये रोज़ करना है। अगर आपने बिल्कुल बिल्कुल मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में आपने रेगुलर 11 या 21 दिन लगातार ऐसे कर लिया, एक तो आपका रूटीन बन जाएगा। उसी के साथ में जो भी आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ में जो काम की वजह से आप अटके हुए थे, आपकी जॉब है या सक्सेस है या किसी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। करके ज़रूर देखिएगा। सूर्य नमस्कार बहुत पावरफुल है। सूर्य भगवान के सामने आपने खड़े होकर के सिर्फ थैंक यू भी बोल दिया ना तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन जल ज़रूर दीजिएगा। करने के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिला है मुझे
ज़रूर बताइएगा। और साथ में कमेंट्स में क्या लिखना है, कमेंट्स में लिखना है मेरे जीवन के अंदर हर तरफ से खुशहाली, शुभ समाचार आते चले जा रहे हैं। जय श्री राम। मेरे जीवन के अंदर हर तरफ से खुशहाली आती चली जा रही है। और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। एक अच्छा काम आपके जीवन को बदल देगा। जय श्री राम।